हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, तो पहली बात आ जाती है बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मेसी की। तो बी फार्मेसी में आपको एडमिशन के लिए क्या क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्लास 12th पास आउट होंगे विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। आपके पास ऑप्शनल होगा, मैथ्स या बायोलॉजी दोनों कर सकते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैथ्स वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 12th में। और परसेंटेज रिक्वायर्ड तो 50% आपका क्लास 12th में होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बाकी आप कुछ अदर्स यूनिवर्सिटीज़ कास्ट के बेसिस पे छूट देती हैं, तो आप वो अपने इंस्टीट्यूशन से पता करा सकते हैं, लेकिन ये मेनली आपको 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और हाँ, इसको क्लास 10th पास किए हुए बच्चे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्लास 12th पास आउट होना ही पड़ेगा, या फिर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आपका डायरेक्ट लैटरल एंट्री होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन क्या होगी, तो 4 साल का इसका कोर्स ड्यूरेशन है और इन 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर आप डी फार्मेसी के थ्रू आ रहे हैं तो आपका सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री होगा, तो लैटरल एंट्री होगा, तो आपकी 3 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसमें बात करते हैं कि फ़ीस क्या होती है। तो फ़ीस मिनिमम, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो गवर्नमेंट की फ़ीस लगभग 10 to 60,000 डिफ़र कर सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हैं। प्राइवेट की फ़ीस में मिनिमम 70,000 मान रहा हूँ पर ईयर। ठीक है, मिनिमम। बाकी इसमें सब्जेक्ट जो होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखी हुई है। फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है कॉलेज की एफिलिएशन, यानी कॉलेज किससे एफिलिएटेड है। तो सबसे पहले अगर आप बैचलर इन फार्मेसी या कोई भी फार्मेसी का कोर्स आप करने जा रहे हैं, बैचलर या डिप्लोमा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज। और फिर टाइम टू टाइम पे रिन्यूएबल भी होनी चाहिए। अप्रूव तो हो जाती है लेकिन फिर रिन्यूएबल नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस नहीं कराते हैं, तो रिन्यूएबल भी होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा पीसीआई की साइट्स पे अपने आपके कॉलेज का कि कब से कब का आपका एप्लीकेशन है और कब से कब टू ड्यूरेशन उस पर वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो फार्मेसी के साइट पे आप अपने कॉलेज का देख सकते हैं कि अप्रूव्ड है कि नहीं और रिन्यूएबल कब से कब तक का है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एफिलिएशन यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएट तो होगी ही होगी। अगर आप यूपी में है तो AKTU होगा, कानपुर यूनिवर्सिटी होगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी होगा, जो भी यूनिवर्सिटी हो, फिर अदर यूनिवर्सिटीज़। और मध्य प्रदेश में जैसे RGPP चलता है तो वहाँ भी हो सकता है। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद का भी अपना अपना एफिलिएशन देती है। इसके अलावा कॉलेज जो होगा वो AICTE अप्रूव्ड होगा, तो AICTE अप्रूवल होनी चाहिए कहीं कहीं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉलेज एफिलिएशन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, यानी आप फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहला फील्ड आपका बिज़नेस का आता है, तो यानी बिज़नेस आप कर सकते हैं। आपको फार्मेसी करने के बाद लाइसेंस मिलेगा, इसके बाद आप मेडिकल स्टोर, होलसेल, रिटेल का बिज़नेस कर सकते हैं। आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, यानी आप किसी कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में आप पढ़ाई करवा सकते हैं एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप वहाँ पे अपना जॉब कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर होगा, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेड A रैंक का जॉब है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, इसकी पोस्ट बहुत ही कम आती है, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। फिर रेलवे फार्मासिस्ट में आप जा सकते हैं, आर्मी फार्मासिस्ट में जा सकते हैं। तो जो भाई रेलवे और आर्मी की तैयारी करते हैं वो एज अ फार्मासिस्ट वहाँ जा सकते हैं।
तो इंडस्ट्रियल जॉब, यानी अगर फार्मा इंडस्ट्री में मैं देखूँ तो आप फार्मेसी पढ़ने के बाद आप जा सकते हैं। कुछ फील्ड्स हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे आप नए नए ड्रग्स का, नए नए मेडिसिन का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक फ़ील्ड है। इसके अलावा फार्माको विजिलेंस है, ठीक है। इसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं और फार्मा एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो आप कर ही सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, यानी आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो सेशनल एग्ज़ाम आपका होता है कॉलेज लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल होगा, आपका वाइवा एग्ज़ाम होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, वो भी रिटन में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक्सटर्नल में काउंट होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम। कॉलेज में 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, जिसके बेसिस पे आपका मार्क्स बनता है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका एक्सटर्नल होगा, बाकी सब है सेशनल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम, ये इंटरनल होता है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा कोर्स है जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी है, आप कह सकते हैं बैचलर इन फार्मेसी से एक स्टेप नीचे है ये। तो एलिजिबिलिटी इसकी भी आपको 10th, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आप स्टूडेंट्स को क्लास 10th मिनिमम पास आउट होना चाहिए, ठीक है। आप 12th भी पास आउट हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10th मिनिमम पास आउट होना चाहिए। सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट बेसिक है जो क्लास 10th में होता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन इसका होता है 2 साल, यानी 2 साल का इसका कोर्स ड्यूरेशन होगा, 2 साल में ही आपका होगा। इसके बाद जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तो वो ट्रेनिंग ऊपर नीचे, मतलब टाइम टू टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद फ़ीस आपका ये तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, लेकिन मिनिमम आप गवर्नमेंट है तो मान लीजिए 10 to 20,000, और अगर प्राइवेट है तो 80,000 से में आप मिनिमम मान लीजिए। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कोग्नोसी है, जूरिस्प्रूडेंस है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट है, कम्युनिटी फार्मेसी है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी ये कुछ बात आती है कि कुछ लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेते हैं और फिर उनको बैचलर इन फार्मेसी में जाना होता है, तो ये लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी बी फार्मेसी कॉलेज में आप जाके लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और उनके लिए भी मैं एफिलिएशन बताते जाऊँ कि आपको सेम वही प्रोसीजर से करना है। आपको कॉलेज को देखना है कि वो पीसीआई अप्रूव्ड है और है कि नहीं, और रिन्यूएबल है कि नहीं, टाइम टू टाइम रिन्यूएबल होता है कि नहीं, और किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, जैसे AKTU, और मैं आपको बता दिया कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, किससे है वो, और RGPP का भी होना चाहिए आपको अगर MP में है, या कोई भी आपकी जो यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। और तो यही मेन चीज़ है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।